हेलो दोस्तों। तो आज आपका भाई आप लोगों के लिए लेके आया एक छोटू सा क्यूट सा प्रॉब्लम। ठीक है, क्यूट सा इसलिए क्योंकि देखो छोटा सा है देखने में, कोस एक्स की पावर कोस एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई/2, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा, तो इसलिए मैंने बोला कि प्यारा सा क्यूट सा प्रॉब्लम। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो स्टार्ट करते हैं इसको कि ये जो फंक्शन है अगर मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करता हूँ x टेंस टू पाई/2, तो कोस पाई/2 क्या होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 पावर 0। तो 0 पावर 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है कि भाई मैं डायरेक्ट अगर कोस पाई/2 रखता हूँ तो 0 की पावर 0, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, इसलिए हम डायरेक्ट तो इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो अब देखो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। देखिए इसको आप एफ एक्स फंक्शन मान लो कोई, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स पावर कोस एक्स एक फंक्शन मान लिया हमने। दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वेरी करेगा, दोनों चीज़ें वेरी होंगी। तो जब भी ऐसा कोई आए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तब हम क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं ताकि पावर क्या आ जाएगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ln लगाता हूँ, लोग लेता हूँ ln का मतलब ही लोग ही होता है, नेचुरल लोग होता है बेस ई के साथ। ठीक है, तो ln एफ एक्स इक्वल टू ln कोस एक्स की पावर कोस एक्स। लोग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कोस एक्स कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ln कोस एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कोस एक्स को y मान लेते हैं। ठीक है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोस एक्स को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो y इक्वल टू कोस एक्स। तो अब मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ln एफ एक्स इक्वल टू y ln y। ठीक है, y ln y ये फंक्शन बन गया। ln एफ एक्स है, इसको भी हम किसी फंक्शन के इक्वल मान लें। अगर भाई ये फंक्शन है, एक लोगरिथमिक फंक्शन है, इसको अगर मैं बोल दूं कि ये gx, कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया मैंने, gx इक्वल टू ये है मेरा। ठीक है, तो मेरा एक नया फंक्शन आ गया gx, जो क्या है, y ln y। ठीक है, अब देखो जो फंक्शन fx था उसके लिए x की लिमिट जा रही थी पाई/2 पे, लेकिन जो gx फंक्शन है वो इससे रिलेटेड ही है, लेकिन वो किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में है, y के रेफरेंस में हम बात करेंगे अब। तो अब लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी फिर। भाई लिमिट fx पे जो लगा रहे थे वो x के लिए लगा रहे थे, तो gx पे जो लगेगी वो y के हिसाब से लगेगी। तो अगर मैं सेम लिमिट की बात करता हूं तो y इक्वल टू कोस एक्स है यहाँ पे। तो y इक्वल टू कोस एक्स, जब x पाई/2 पे जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, तो y जाएगा 0 पे। भाई x की वैल्यू पाई/2 पे जा रही है, तो कोस पाई/2 कितना हो जाएगा, 0। तो y गया 0 पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये लिमिट के फॉर्म में जाएगा। तो ये हो जाएगा कि कि जब हमारी वैल्यू, देखो कि जब मेरा x कहाँ जा रहा है, पाई/2 पे जा रहा है, तो y कहाँ जाएगा, वो जाएगा 0 पे। ठीक है, तो अब नया अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, देखो यहाँ पे फंक्शन fx पे लिमिट लगी हुई थी, यहाँ पे gx पे सेम लिमिट अप्लाई करते हैं हम। तो देखो क्या होगा कि लिमिट कहाँ से जाएगी, y टेंड्स टू 0 होगा, किसके ऊपर, gx पे लगा रहे हैं। ठीक है, gx की वैल्यू क्या है मेरे पास, y ln y। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 y ln y। डायरेक्ट अगर पुट करता हूं तो देखो y कहाँ जा रहा है, y जा रहा है मेरा 0 पे, तो ये तो 0 हो गई वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गई 0। एंड ln y, देखो लोग का ग्राफ कैसा होता है, लोग का ग्राफ होता है इस तरह से, जब 0 की तरफ जाता है तो वो नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर जाता है। तो यहाँ पे ln y मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ये मुझे देखो ये मुझे वैल्यू देगा माइनस इनफाइनाइट कुछ। ठीक है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट टाइप का एक फंक्शन बन रहा, तो ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको भी डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हम। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको इस तरह से लेंगे हम, y टेंस टू 0 पे जा रहा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर से इसको रिप्लेस करते हैं, लिमिट y टेंस टू 0, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ln y डिवाइड बाई 1/y।
ये y ऊपर जाएगा और इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब देखो फिर पावर मतलब लिमिट अप्लाई करके देखो, तो यहाँ पे लिमिट जा रही 0 पे, ln 0 जाएगा इनफाइनाइट पे, 1/0 क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो किस फॉर्म का बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है तब हमें पता है क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो देखो कि अगर ये मेरा इसके ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। ठीक है, वो क्या होता है कि हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू, लिमिट सेम रहेगी, y टेंड्स टू 0, ln y की लिमिट क्या, डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, और 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1/y²। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस का y। ठीक है, ये y की अगर वैल्यू पुट करते हैं, अब देखो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आएगा 0। 0 किसका रिजल्ट निकल के आया है, जब मैंने gx के ऊपर लिमिट लगाई है, लिमिट y टेंड्स टू 0, वो मुझे मिल रहा है क्या 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वैल्यू के लिए gx मेरा कहाँ जा रहा है, 0 के ऊपर जा रहा है। इस लिमिट के लिए मेरा gx कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। gx क्या था मेरा, gx था ln y, और gx की वैल्यू अगर हम यहां से बात करें, ये इसके भी इक्वल है ln fx के, gx किसके इक्वल है ln fx के। तो देखो अब मुझे क्या मिल रहा है कि भाई ln fx gx के इक्वल है, और gx मुझे मिल गया क्या 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ln fx अगर मेरा gx के इक्वल था तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, fx इक्वल क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो e की पावर एक्सपोनेंशियल, क्योंकि देखो ln क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर gx, gx मुझे क्या मिल गया 0, तो fx क्या मिला मुझे e की पावर 0, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया 1। तो fx अगर मेरा 1 है तो देखो अभी हमें फंक्शन क्या था एक्चुअल में, ये fx क्या था cos x की पावर cos x, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने अज्यूम किया था हमारा fx, और fx की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब अभी मेरा प्रॉब्लम क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2, fx था, fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1, ये तो इंडिपेंडेंट है x से, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो आपका जो फंक्शन था cos x की पावर cos x, उस पर लिमिट लगाई हुई थी, देखने में छोटा सा था, लेकिन दो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। इसको अज्यूम करना पड़ा मुझे एक fx फंक्शन, फिर gx माना मैंने, gx को सोल्व करके एक लिमिट निकाली, उसको fx में फिर मैंने वापस रखा, fx के इक्वल रखा, देन मुझे वो वैल्यू मिली। थैंक यू।